इलाहाबाद बैंक में हेड कैशियर थे कपूर साहब, उनके यहाँ ब्याई थी। इस समय वो लखनऊ के अंदर हैं, वो बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे और रिटायर हो गए, जो हमारे दामाद थे जी जी हमारे भाई साहब जी। उनका लड़का जो था वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया, बोले शादी में इसी से करूँगा। बात करी लड़के वालों ने कि हमारे जो समधी थे वो लड़की वाले तैयार हो गए, तो ठीक है, हमने भी लड़की ब्यानी है, लड़का ठीक है। शादी हो गई। शादी होने के बाद 2 महीने के बाद पति पत्नी का झगड़ा शुरू हो गया और लड़की अपना सामान उठा करके अपने माँ के घर चली गई। अब लड़का क्या है कि उसको लाओ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अब बोल रहे हमें अब क्या चले आए, तो लड़का जो है खुद पहुंच गया लड़की वालों घर और हाथ पैर जोड़ लिए, माफ़ी मांगने लगा, ये मेरे तो ये है वो है। लड़की को बोला कि भाई चल मैं जो गलती है ख़त्म कर, कोई ये कर, वो नहीं मानी। मतलब लड़का ना आया, घर पे आया और ऊपर कमरे में जाके फांसी लगा दी। फांसी खा के मर गया। थोड़ी दूर इसकी बना, फिर लंबा चक्कर हुआ। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है जहाँ से हम पिक्चर में आते हैं। जो सबसे ऊपर कमरा था उनका जिसमें आप फांसी लगाई थी, अब वो ऊपर जो भी जाए वो जीने में लड़ा खड़ा मिले। जी जो भी जाए ऐसे टांग आगे कर दे, ऊपर न जाने दे। यार ये लड़का मर गया है, ये क्या मुसीबत आ गई। तो हमारे जो समधी थे, हमारे जो उनके ससुर थे, वो गली में कोई पंडित जी थे, उनसे उन्होंने बात करी। मैंने पंडित जी ऐसा है कि लड़का दिखाई देता, क्या करे क्या करे। मैंने इसकी जो आत्मा को उनको जाकर के हरिद्वार में छोड़ जाना पड़ेगा, इसकी गति करनी पड़ेगी। अब पता नहीं क्या खर्चा अर्चा लिया उन्होंने, क्या हुआ मुझे। वो पंडित जी 4 दिन के लिए गायब हो गए पैसे लेकर के। 5वें दिन आए, देखा दरवाज़ा खुला तो पहुँच गया। बोले ऐसा है जी, मैं करने की कोशिश करी, हुआ नहीं, और एक बार और जाना पड़ेगा। जब उन्होंने एक बार और जाने को कहा तो उनके कान खड़े हुए कि लूट ले आई है। सवेरे पहले बस पकड़ के सीधे हमारे घर। हमारे ताई जी ऐसे करते जैसे हमारे ये दोनों आपस में। तो वो आए सवेरे, कैसे आ गया कपूर साहब सवेरे सवेरे। खैर वो बैठे तो हमारे बाबू जी, मेरे बाबू जी आप कैसा आना हुआ, तो बाबू जी आपका, मैंने कुछ नहीं, कुछ काम था थोड़ा सा। उन्होंने क्या काम था, बोले नहीं मैं आपको काम कराऊँ फिर मैं बताता हूँ आपको। तो हमारे ताया जी जो थे और बाबू जी हमारे, बोले अब आप कहाँ जाएंगे, हम किसी आपको किसी लड़के के संग भेज देंगे, आप कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने बोले जिस तरह हमने सुना है, नूतन कहानी में हमने पढ़ा है कि तांत्रिक बहल है, उसके से मिलने जाना है। और वो जमुना पार रहते हैं। बाबू जी हंस पड़े सुन करके। ताऊ जी बोले कि भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी काम है आपका यहीं हो जाएगा। बोले नहीं मुझे जाना पड़ेगा। बोले नहीं बाबूजी आपको क्यों जा रहे हो, हम उनको यहीं बुला लेंगे, हम उनको जानते हैं, उनको हम उनको यहीं बुला लेंगे। बोले बुला लोगे, बोले हाँ हम बुला लेंगे। बने
तो मैं सवेरे दूध लेकर के और घर जाता था, डेली सामने बैंक था, तो वहाँ जाते 8-9 घंटे बाबू जी से गपशप मारता था, फिर बैंक चले जाता था। बाबू जी हम सब इकट्ठे एक ही बैंक में थे। तो बोले बोले वो कपूर साहब आए हैं, तुझे पूछा है। मैंने क्यों? वो पता है क्यों पूछा है। तो मैं वो बाबू जी का बोले कपूर साहब एक बार लाना, बताया। तो बोले आप किससे मिलने के लिए आए थे? बोले तांत्रिक बाहर से। बोले बैठा तो है आपके सामने, ये तांत्रिक बाहर। बोले ये है शशि है? बोले हाँ। नहीं यकीन हुआ उन्हें। फिर जब मैंने उनको बताया, वो फोटो दिखाई उसमें, तो उनको यकीन हुआ। अब मैंने कहा ऐसा बाबू जी आप तो आप आराम से जाओ घर। अरे कमल जी मैंने बाबू जी आप तो जाओ घर। जी मैं आ रहा हूँ शनिवार को आपके यहाँ इस काम को करने। जी बोले ठीक है। वो चले गए। मैं शनिवार के सुबह ही बैंक से ऑफ लिया, तो मैं सीधा जो बस से उतरते जो भूत बाजार है वहाँ पे मुरादाबाद टाइम्स नाम का अखबार निकलता था। उसके ठाकुर साहब उसके मालिक थे। मैं उनके घर गया। मैं ठाकुर साहब मैंने कहा जरा किसी लड़के को भेज देना, आज मैं एक भूत पकड़ने आया हूँ मुरादाबाद में। वहाँ से निकल के मैं मंडी चौक पहुँचा। वहाँ पे जाया, युग बंधु और अखबार निकलता था। जी कमलेश उसके वो थे मालिक। मैंने वो कहा, मैं कमलेश जी, मैंने कहा अखबार किसी को भेज देना, आज मैं भूत पकड़ रहा हूँ मुरादाबाद में। 2-4 जो अखबार में एक पे कहन सुनन निकलता था उषा अग्रवाल का, उनको भी मैंने कहा। क्या करके मैं सीधा जा बल्लभ मोहल्ले, अनी टंडन थी लड़की, तो उसके पास पहुंचा। तो मैं जाके नाश्ता वहीं करता हूँ। तो वहाँ का प्रिय नाश्ता है दाल और जलेबी और छोले। हम पहुँचे। बोले क्या महल साहब कैसे आना हुआ? मैं कहा मैं इस तरह आया हूँ पकड़ने। बोले मैं भी चलूँगी देखने कैसे पकड़ते मैं जानना। हम पहुँचे। बाबू जी मैंने बाबू जी कहाँ? मेरे उसके ऊपर। मैं कहा मैं अंदर जा रहा हूँ, आप बाहर से दवा लगा देना कुंडा, और जब तक मैं ना कहूँ खोलना नहीं। मैं ऊपर गया, जो मैंने क्रिया करनी थी करी, करके मैंने कुंडा खटखटाया, उन्होंने कुंडा खोल दिया। मैंने बाबू जी मैं अब जा रहा हूँ गढ़मुक्तेश्वर इसकी गति करने, और फिर दिखाई दे तो बोला, फिर नहीं दिखाई दिया। उनको शांति हो गई उनकी। तो अखबार में निकला था उस टाइम में मुरादाबाद के कि तांत्रिक बैल ने मुरादाबाद में भूत पकड़ा, जो कि प्रेस के फोटो सारे थे। और काफ़ी टाइम तक युग बंधु मेरे लिए खा दिया निकलते रहे। पहले बहुत जाता था मैं मुरादाबाद।